ऐसे बहुत से संगीत निर्देशक हुए हैं जिनका सबसे पहला गीत रफ़ी साहब ने ही गाया और वो संगीत निर्देशक बाद में बहुत मशहूर हुए। ऐसे ही संगीतकारों में एक नाम था शंकर जयकिशन, जिन्होंने सन 1947 में राज कपूर की फिल्म बरसात से अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया और पहली धुन मैं जिंदगी में हरदम रोता ही रहा हूं बनाई। मगर ये धुन इतनी मुश्किल थी जिसके लिए वो परेशान थे कि किस गायक से गवाया जाए। आखिर रफ़ी साहब से बात की गई। जिस दिन रफ़ी साहब को रिहर्सल के लिए आना था, शंकर जयकिशन बहुत नर्वस थे कि कहीं रफ़ी साहब इनकार न कर दें, और ये उनकी जिंदगी का सवाल था। रफ़ी साहब को उन्होंने बड़े डरते डरते वो धुन बताई और कहने लगे, आप जैसा चाहें इसे गा दें। रफ़ी साहब ने हौसला देते हुए कहा, भाई तुम संगीत निर्देशक हो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही तो गाऊंगा। तब जाकर शंकर जयकिशन की जान में जान आई और ये गाना इतना मशहूर हुआ कि शंकर जयकिशन की जोड़ी ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेलोडी क्वीन मशहूर गायिका लता मंगेशकर के साथ रफ़ी साहब ने सैकड़ों गीत गाए। लता जी की नज़र में रफ़ी साहब जैसी रेंज बहुत कम गायकों में देखने को मिलती है। रफ़ी साहब सॉफ्ट गाएं या पूरी खुली आवाज़ में उनकी स्वीटनेस बनी रहती है। लता जी का कहना था, मैंने तकरीबन 33 वर्ष तक उनके साथ गाया है। रफ़ी साहब के जाने से एक सुरीले युग का अंत हो गया है। रफ़ी साहब जिस शान से जिए उसी शान से दुनिया से गई भी, वरना देखा गया है कि फिल्म वालों का अंत बड़ा ही तकलीफदेह होता है। रफ़ी साहब की गायकी की तारीफ तकरीबन हर संगीतकार ने अपने अपने तरीके से की है। कोई उन्हें सुरों का आफताब कहता था तो कोई उन्हें लफ्जों का बादशाह, कोई उन्हें गायकी का उस्ताद कहता तो कोई आवाज का जादूगर। नौशाद साहब ने फरमाया, कहता है कोई दिल गया दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। संगीतकार रविंद्र जैन ने कुछ इस तरह कहा, तू क्या था नहीं सबको खबर, बस ये खबर है मुतरिब तेरी आवाज बड़ी होशरुबा थी, नगमे तो तेरे फिर भी सुने जाएंगे लेकिन कुछ तेरी जरूरत हमें इसके भी सिवा थी। गीतकार हसरत जयपुरी के दिल से ये आवाज निकली, वो सुर के आफताब थे उन जैसा कौन है, वो लय के माहताब थे उन जैसा कौन है, ये और बात है कि करे कोई भी नकल, अपना जवाब आप थे उन जैसा कौन है। एवरग्रीन सिंगर थे साहब। मैं आपको क्या बताऊं, उसके लिए किसी शायर का शेर है कि उस गैरत नाहीद पे कि उस गैरत नाहीद की हरतान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। लाजवाब थे और हर ढंग के गाने उन्होंने गाए, गज़ल छोड़िए, नज़्म छोड़िए, कॉमेडी गाने छोड़, हर ढंग के गाने गाए। रफ़ी जैसा कोई पैदा होगा नहीं, ना हुआ है और ना होगा। रफ़ी रफ़ी थे और उनकी आवाज़ का तो सुभान अल्लाह क्या बात है। आजकल तो नक्काली का ज़माना है, कोई किसी की आवाज़ ले ले कि वो रफ़ी नहीं बन सकता। समझे, रफ़ी भाई तो लाजवाब आदमी। समझ ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जितने भी सिंगर होते उनके अलावा हैं, उनका एक ही पैटर्न था, एक ही नोट था, एक ही सतह थी, सिवाय किशोर कुमार के, गिगली को गुरु गुरु कर लेते थे, एक ही। लेकिन मोहम्मद रफ़ी का तो साहब आप, और मोहम्मद रफ़ी की बात सुनिए आप, उसने कभी पैसे का मुंह नहीं देखा। जिस जमाने में 2-2 हज़ार रुपए गाने का लेते थे, उन्होंने 200 रुपए में गाना गाया है और कभी कभी फ्री भी गाया है। मैं चला गया उनके पास, रफ़ी साहब गाना गाना है मेरी पिक्चर में, गावांगा यार, खबर था गावांगा। वो रफ़ी साहब, पैसे नहीं है ना, हटना यार, मैं जाऊंगा होते साहब। वहां जाके उस जमाने में इतनी टेक्निक फास्ट नहीं थी, 2-2 घंटे साहब रिहर्सल भी करना, फिर गाना भी गाना है शाम में। वो सब निकलते हुए उन्होंने मुड़ के नहीं देखना वो लिफाफा लेके आया कि नहीं आया। अगर वही प्रोड्यूसर या वही डायरेक्टर शर्म के मारे चला गया कि पाजी ये 200 रुपया टैक्सी का है या पर वापस कर देना, पागल नहीं चाहिए यार, बहुत पैसे कमाना, इतने पैसे मैंने मिल देंगे, सवेरे 2 टेक कितने उतना पैसे लेके आए। टोटल ग्रैंड ह्यूमन बीइंग। अच्छा, एक और आपने खूबसूरत बात नोट नहीं की होगी तो नोट कीजिए, आप ध्यान में लाइए।
कई लोग गाना गाते मुंह बिगाड़ते हैं। मोहम्मद रफी ने ऊंचे से ऊंचा, नीचे से नीचा कोई भी गाना मुंह बिगाड़ के नहीं गाया है, हंसते हुए गाया है। ये उनकी निराली बात है। और मैं फिर, मुझे अपने बारे में कोई गुमान नहीं है, कोई गुमान नहीं है। जब भी मुझे कहीं मिलते थे, भाजी क्या हाल है भाजी, गले मिलना बाकायदा, वल्लो ठीक है रफी जी आप कैसे हो, मैं बड़ा हुआ, मैं थोड़ी दुआमा थोड़ी नवाजिश, डाउन टू अर्थ आदमी। एक तो अच्छा सिंगर, फिर मैंने कहा कि अच्छा कलाकार और अच्छा इंसान होना बहुत मुश्किल है। ये उनमें से एक हस्ती थी कि जिसने कभी पैसे का मुंह नहीं देखा, गाना है गाना। और फिर जैसे मैंने बताया आपको कि पूछते थे तुम्हारी फिल्म का यार इसका हीरो कौन है, शम्मी कपूर, तो शम्मी कपूर की ही आवाज निकलेगी कि राजेंद्र कुमार, तो राजेंद्र कुमार की आवाज निकलेगी कि सर राधा किशन की आवाज निकलेगी, जॉनी वाकर उसकी आवाज निकलेगी। तो ये इस आदमी में खूबी थी। और फिर मेरा ये दावा है, मैं कोई पीर पैगंबर नहीं हूँ, बहुत से सिंगर आएंगे, मोहम्मद रफी नहीं आएगा। और अगर आएगा भी तो शायद वैसा सिंगर हो जाए, वैसा इंसान नहीं। हमारी याद आए